हेलो बच्चों। तो आज है 7 जून और आपको ये वीडियो आज मिल जानी चाहिए। होप सो मिल जाएगी या एक दो दिन आगे पीछे मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एग्जाम है सर 22 दिनों के बाद। तो अभी क्या तैयारी का रोड मैप होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हम इस तरह से तैयारी करें कि अभी तक जितना भी हमने 6 महीने में पढ़ा था उसको हम इन 22 दिनों में पढ़ पाए। ठीक, क्योंकि अब सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा कि सर तैयारी, अब जो आपका रैंक आना होगा वो इसी 22 दिन की तैयारी पर डिपेंड करेगा और यही तैयारी जिसने अच्छी कर रखी होगी उसका रैंक अच्छा आएगा 110%। मैंने आपको बहुत दिन पहले भी बता रखा था कि आपका पेपर 29 तारीख को होगा। 4 तक 5 दिन से मैं आईटी क्लासेस में आपको लगातार बता रहा हूं कि आपका पेपर 29 तारीख को होगा और आज जो है ऑफिशियली वो डन भी हो गया। वो 29 तारीख को आपका पेपर होना है, संडे होगा। तो आपके लिए बेनिफिशियरी है, आराम से आप पेपर दीजिएगा। लास्ट एग्जाम आप लोगों का है तो कोनो टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो डिस्कशन वाला मैटर है वो ये है कि सर हम किस तरह से अपने सिलेबस को डिवाइड करें कि हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे से हो जाए। तो मैं यहां पर चैप्टर वाइज आपके लिए कुछ थोड़ा सा प्लान लेकर के आया हूं। इन प्लान्स पर हम चर्चा करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा प्लान फॉलो कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भाई कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए, हम इसको 3 फेज में, मैंने इस पूरे पूरे चैनल को मतलब पूरे प्रोसेस को 4 भाग में बांटा है। पहला भाग मैंने बोला है फाउंडेशन का रिवीजन, जो कि आप एक हफ्ते में 7 तारीख से 13 मतलब 7 जून से 13 जून तक करेंगे। जो दूसरे फेज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा कोर हिंदी का जो कंटेंट होगा वो होगा, जो आपका आप अगले हफ्ते निपटाओगे 14 से लेकर के 20 जून के बीच में। उसके बाद फेज 3 पीवाईक्यू मॉक मैराथन आप निपटाओगे 21 जून से लेकर के 26 जून तक। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अगला जो 2 दिन होगा वो प्रॉपर फाइनल रिवीजन करोगे 21 जून से लेकर के 28 जून तक। अब मैं एक बार आपको इसका डेट वाइज एक बार ब्यौरा दे देता हूं कि आपको डेट वाइज क्या क्या पढ़ना है। देखिए भाई साहब, 7 जून यानी कि आपको जब ये वीडियो मिल रही होगी, अगर उस दिन 7 तारीख है यानी कि कल, मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं उसके एक दिन बाद 7 तारीख है, तो अगर ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी तो कल से आपका प्लानर स्टार्ट हो जाएगा, वरना अगर 8 से तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शनिवार 7 तारीख, शनिवार हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आप आदिकाल और भक्ति काल को पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन करने के बाद उसके आप क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाएं आपके गाइड बुक से, आपके नोट्स बुक से, गूगल पे कहीं भी आपको मिल जाएं, आराम से लगा लेना। आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए। फिर संडे आ जाएगा। संडे को आप रीतिकाल और रीतिकाल के प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे और इस पूरी यूनिट को, इन दोनों चैप्टर्स को एक बार यहां पर रिवाइज करके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, उसके बाद अगला नंबर आता है 9 जून को सोमवार। सोमवार के दिन आप आधुनिक काल में 2 काल पढ़ेंगे, एक भारतीय युग पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, भारतीय युग का मतलब हो गया उसके रचनाकार, उसके कवि, उसकी पत्रिकाएं, उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा के लेकर के जो भी किया गया है, इन सारी चीजों पर आप चर्चा कर लेंगे और आप एक छोटा सा मॉक लगा लेंगे 50-60 क्वेश्चंस का इस टॉपिक को लेकर के। फिर जब आप 10 तारीख को पहुंचेंगे मंगलवार के दिन, तो आप 4 चैप्टर, इस यूनिट के बचे हुए चारों चैप्टर, जैसे छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया और नई कविता हो गया, इनको बराबर से पढ़ेंगे। इनके आने वाले कवि, इनके बीच में पूछी गई रचनाएं, ये सारी चीजों का आप रिवाइज करेंगे 10 तारीख को। ठीक, 11 तारीख को आपको रिवीजन करना है हिंदी भाषा का विज्ञान, ध्वनि, शब्द, रूपिम, वाक्य, ये सारी चीजें आप कवर करेंगे 11वीं तारीख को। 12 जून गुरुवार को आप कवर करेंगे भैया भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति, ये पांचों चीज आप रिवाइज करेंगे। इनके जितने भी आचार्य हैं उनकी बात पढ़ेंगे, आचार्यों का शास्त्र पढ़ेंगे, ये सारी बातें आप यहां पर पढ़कर खत्म कर देंगे। 13वें दिन आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसमें प्लेटो है, अरस्तु हैं, लोनन हैं, इलियट्स हैं, क्रोचे हैं, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन सभी के शास्त्र, इनके 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 सिद्धांत, इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख किताबें, ये सारा पढ़ के आप रिवाइज करके खत्म करेंगे। ये आपका सेट नंबर 1 तैयार हो गया। एक हफ्ते में आपने ये पूरा हिसाब किताब खत्म कर लिया। दूसरे हफ्ते में जब आप आएंगे तो 14 जून से 20 जून में 14 जून को शनिवार पड़ेगा और 14 जून को सबसे पहले आप हिंदी आलोचना पढ़ेंगे। हिंदी आलोचना के बाद आप पढ़ेंगे हमारे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवार और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, आप सबसे पहले पूरा टॉपिक उठाएंगे, फिनिश कर देंगे। फिर 15 जून को आप पढ़ेंगे नाटक और रंगमंच, भारतेंद्र जयशंकर प्रसाद, आपके जो है
क्या नाम है, मोहन राकेश, इन सभी को मतलब आप नाटक वाली पूरी यूनिट जो है कब खत्म करेंगे, नाटक वाली आप पूरी यूनिट खत्म करेंगे बेटा कब, नाटक वाली पूरी यूनिट आप खत्म करेंगे 15 तारीख को। 16 तारीख को हम पहुंच गए, 16 तारीख को हम कथा साहित्य पढ़ेंगे, यानी कि आपकी कहानियां पढ़ेंगे, ठीक है। और कहानियों में प्रेमचंद्र के समकालीन जो भी रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, आप उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज आप खत्म कर लेंगे 16 तारीख को। 17 तारीख को आप आ जाएंगे उपन्यास पे, और उपन्यास में जितने भी आपके सिलेबस में हैं उनको आप शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, जो क्लास नोट्स दे रखे हैं, एक दिन बैठ करके आप पूरा एक दिन में इसको निपटाएंगे उपन्यास को। अगले दिन में आप 18 जून पे जाएंगे, दलित साहित्य, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, ये सारी बातें आप यहां पर निपटाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ आप यहां पर खत्म कर देंगे। 19 जून को जब आप आएंगे तो पत्रकारिता एवं जनसंचार, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, हिंदी में जो भी आपकी पत्रिकाएं निकली हैं, चाहे हिंदू पत्रिका हो, सरस्वती पत्रिका हो, ठीक है, आपकी क्या नाम है, कोई भी न्यूज़पेपर हो, ये किसने निकाला, किसने पब्लिश किया, किस स्थान से किया, कब किया, ये सारी बातें आपको याद करके रखनी है। फिर 20 जून शुक्रवार को आप अनुवाद अध्ययन या भाषा प्रौद्योगिकी का मतलब आप जो है आपका ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसको यहां पर आप निपटा दीजिएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जिस दिन आप ये काम करेंगे, ये यूनिट थोड़ी छोटी रहेगी, तो आप फुल मॉक टेस्ट एक लगा लेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से। अब खत्म हो गया हमारा दूसरा हफ्ता। तीसरे हफ्ते में जब आए, फेज 3 में जब हम आए, तो हमने पीवाईक्यू मॉक मैराथन देखे, और पीवाईक्यू मॉक मैराथन अब हम यहां पर जो है 21 जून 2026 की बात हम करेंगे, ठीक है। देखो 21 जून शनिवार, अब यहां पर आपने जो अभी तक पीवाईक्यूज लगाए हैं, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको टफ लग रहा है, उसकी आपने एक नोटबुक बनाई थी, ये आपका पीवाईक्यू रिवीजन होगा। क्या होगा, पीवाईक्यूज रिवीजन आप करेंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू रिवीजन करेंगे। पीवाईक्यू रिवीजन के बाद 22 जून को आप एक फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। फुल मॉक टेस्ट मतलब 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 और 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के, और साथ ही साथ आप उसका एनालिसिस करेंगे। 23 जून को आप अपना सेकंड मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, मतलब आप 150 क्वेश्चन लगाएंगे और 150 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बताओ। तो ऐसे करके आप जो है पहला मॉक टेस्ट आपने लगाया 22 जून, दूसरा मॉक टेस्ट आपने लगाया 23 जून, उसका एनालिसिस कर लिया। 24 जून को आपने लगाया बेटा तीसरा मॉक टेस्ट, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आप लिटरेचर का जितना भी होगा आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हम एग्जामिनेशन के पास आ रहे हैं, तो लिटरेचर यानी साहित्य का जितना भी पोर्शन होगा उसको रिवाइज करते हुए चलिएगा। 25 जून को आप चौथा फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे और पेपर 1 का आप रिवीजन कर लेंगे, और कोशिश करिएगा कि पेपर 1 का कंप्लीट रिवीजन अगर आप एक दिन में कर पा रहे हैं या 2 दिन में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा एक बार में निपटा दीजिएगा। फिर आ गया आपका 26 तारीख, 26 जून को आपका फुल मॉक टेस्ट नंबर 5 आप लगाएंगे, और अभी तक जितने भी 22 से लेकर के 25 तक जितने भी मॉक टेस्ट आपने लगाए थे उसमें जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, आप ये मॉक टेस्ट लगाएंगे और साथ में बैठ करके कंप्लीट एरर एनालिसिस करेंगे कि आपने अभी तक क्या गलतियां की, कैसे गलतियां की, कहां आपकी गलती हो रही थी, कहां आपने चीजें नहीं सही की, ये सारी चीजें आप यहां पर देखेंगे, ठीक। फेज नंबर 4 में आएंगे। अब हम 26 तारीख तक आ गए हैं, हमारे पास अब समय नहीं बचा है, अब हमारे पास बचे हैं 2 दिन, बचा है 2 दिन। एक नंबर 27 जून शुक्रवार, यहां पर आप अब ये क्या होगा, यहां पर आप कोई टेस्ट नहीं लगाओगे, कोई कुछ नया नहीं पढ़ोगे, यहां पर नंबर आएगा हमारा फाइनल रिवीजन का। फाइनल रिवीजन में हमें क्या करना है भाई साहब, फाइनल रिवीजन में यह है कि सभी साहित्यिक युग आपने रिवाइज कर लिए, प्रमुख लेखक उनकी रचनाएं रिवाइज कर ली, पुरस्कार और पत्र पत्रिकाएं रिवाइज कर ली, आलोचक रिवाइज कर लिए, महत्वपूर्ण सिद्धांत रिवाइज कर लिए, और एक शॉर्ट नोट तैयार कर लिया रिवीजन के लिए। आपका पूरा रिवीजन जितना भी आप कर सकते हो आपने कर लिया 4 घंटे 5 घंटे बैठकर, और हो सकता है कि इन दिनों में हम मैराथन्स लगाएं तो उसमें मैं पूरा रिवाइज वैसे भी आपको कराऊंगा, पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगा ही कराऊंगा। अब बचा एग्जाम से एक दिन पहले 28 तारीख को आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है। आपको उस दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको तैयार जो आपके पहले से शॉर्ट नोट्स मैं आपको बताता जा रहा हूं, जो शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर रहे हो आपको वो उठाने हैं।
आपकी जो फॉर्मूला शीट है, मतलब जो आपने कभी कभी रचनाकार और ऐसे चीजें जो बना रखी हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बना रखे हैं, आपको वो उठाना है। आप अगर कोशिश कर पाओ, देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपसे हो पाए उस दिन तो आप अपने 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन लगा डालो अगर हो पाए तो, ताकि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा बंधा रहे और आप एक अच्छी सी नींद लो, क्योंकि आपका पेपर पहले शिफ्ट में होने वाला है। तो आप रात में 8:30, 9:30, 10:30 तक खाना खा लो, मतलब खाना जल्दी खा के आराम से सो जाओ। सुबह आप अपने टाइम से उठो, क्योंकि देखो कुछ लोगों को ट्रैवल करना होगा, कुछ लोगों का अपने शहर में ही होगा, तो जिसका अपने शहर में उसके लिए तो बढ़िया है, आप सुबह टाइम से उठ जाइए, रिलैक्स होकर के पेपर देने जाइए, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। पता चला इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि अब दिमाग ही दर्द करने लगा, पूरा सर दर्द हो रहा है, भन्ना आ रहा है, अब हमको याद हुई चीजें भी नहीं याद आ रही है, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ये चीजें आपकी हो जाएंगी। अब मैं आपको डेली टारगेट बता देता हूं। डेली टारगेट आपको यह रखना है कि पेपर 1 के आपको डेली कोशिश, कुछ भी करो, एनी हाउ, शादी ब्याह कहीं भी जाओ, उससे मतलब नहीं है, पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आपसे डेली लगने चाहिए, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप 100 क्वेश्चन कोशिश कर लो, हफ्ते में 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप डेली प्रैक्टिस 30 क्वेश्चन की कर लो, मिक्स क्वेश्चन, टॉपिक वाइज, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। रिवीजन आप कम से कम बेटा 2 घंटे के लिए अपना अपना जो टाइम है वो किताबों के साथ बिताओ, क्लासेस के बाद में अपना सेल्फ टाइम। और मॉक एनालिसिस के लिए आपके पास 1 घंटा होना चाहिए, मतलब डेली का हमको आपका 22 दिन का 7 से 8 घंटे का टाइम आपका चाहिए, जो आपको अपने ऊपर खर्चा करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपका जब 29 तारीख को एग्जाम होगा तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। 1-2 घंटा आपको अगर मन करे तो हल्का रिवीजन कर लो, नहीं मन कर रहा है तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस दिन जब आप एग्जाम में गए हो, बाहर बैठे हो या रात में आप सोने जा रहे हो, तो महत्वपूर्ण लेखक, रचना, सिद्धांत एक बार देख लो और पॉजिटिव रहो। कोई टेंशन हो, टेलीग्राम पे हम बैठे रहेंगे, आप बात कर लेना, आप मैसेज कर लेना, आप हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रखनी भैया, पहले 40 से 45 मिनट आप पेपर 1 को दोगे, पेपर 2 के लिए आपको टाइम बचाना है, 2 घंटा 10 मिनट लगभग आप दोगे। लास्ट में 5 से 10 मिनट आप चीजों को एक बार चेक कर लोगे, आसान क्वेश्चन जो आपको लगे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं वो पहले कर लोगे, जो आपको फंस रहा है उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाओगे और टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से निपटाओगे, ठीक। दूसरा, इस स्ट्रेटजी से आपका लगभग 80 से 85% सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। आपके 8 से 10 फुल मॉक टेस्ट, क्योंकि ये जो 5 मॉक टेस्ट आप इधर दे रहे हो, उधर छोटे छोटे जो मॉक टेस्ट आप दोगे वो मिलाकर लगभग 8 से 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपने रेगुलर बेस पर खुद से अपने आप 150 लगभग 1500 क्वेश्चन कर लिए होंगे। लगभग 2.5 से मतलब 2,500-3,000 या 4,000 क्वेश्चन तो मैं आपको इस बीच में करवा दूंगा, वो अलग, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस अलग कर रहे होगे, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर लगाने का अप्रोच अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि आपका जो पीवाईक्यू है थोड़ा सा आप उस पर फोकस करेंगे, मॉक टेस्ट को आप अपना एक हथियार बनाएंगे, जो गलती की नोटबुक बनाकर बार बार इसको दोहराएंगे कि जहां जहां आपको गलती हो रही है वहां वहां आप करेंगे, और आप अपने ऊपर इस बात पर विश्वास रखेंगे कि यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेहतर हो, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और आप उन सभी बच्चों से अच्छा तैयारी करके आए हो जो आपके साथ पेपर हॉल में बैठे हैं। आप शेर हो, बब्बर शेर हो, आप खतरनाक हो, खूंखार हो, पेपर अच्छे से दोगे, दिमाग शांत करके दोगे। इस 22 दिन में कोई इधर उधर का मिसकंसेप्शन नहीं, कोई इधर उधर का भगदड़ नहीं, आराम से जो शेड्यूल हमने बनाया है उसी शेड्यूल पर हम काम करेंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, ये पूरा प्लानर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेना है। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।